तो मेरे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, तो मतलब बाकी सब लोग वो कर रहे थे कि ये भी खत्म कर लो, वो भी खत्म कर लो, इसके क्वेश्चन भी कर लूंगा, जेई के क्वेश्चन भी कर लूंगा, एडवांस क्वेश्चन भी कर लूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज थी कि यार मेरे को लास्ट के 7 डेज में क्या रिवाइज कर सकता हूँ मैं। तुम अगर लास्ट 7 दिन नहीं पढ़ोगे, तुम अपने 50-60 नंबर लूज कर दोगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, कितना ही बड़ा टॉपर हो, हर एक चीज को याद नहीं रहती। ठीक है, मेमोरी किसी की उतनी, जो जो देखते उनको लगता है कि यार जो टॉपर्स उनकी मेमोरी वो शार्प होती है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ही आता है। मतलब अभी MBBS में है, ठीक है, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, नहीं याद रहती चीजें। हाँ, ठीक है, exactly. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं याद रहती चीज। मतलब तुम्हें कम से कम 4 बार 5 बार तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में मैं और अथर्व को आप जानते होंगे, और हम डिस्कस करने वाले हैं यार 5 मोस्ट सीक्रेट हैक्स। क्योंकि अथर्व इतने टाइम से यूट्यूब कर रहा है, नीट की स्ट्रेटजीज दे रहा है, तो आज हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भी कि क्या ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और नीट 2024 के लिए स्पेसिफिकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें माइंड पे रखनी है। तो अथर्व स्टार्ट। बिल्कुल, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग का भी ये है कि जहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे मेन गलती है, फर्स्ट मिस्टेक जो यही होती है कि बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। हाँ, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से 90% स्टूडेंट जो है ना, वो सिलेबस खत्म ही नहीं कर पाते। सिलेबस लास्ट तक उनका यही रहेगा कि ये रह गया, वो रह गया, और यहीं पे गलती हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं ना, उनका सिलेबस खत्म हो रहा है फेब एंड, तो तुम मांगे तो फेब एंड या मार्च मिड तक। बिल्कुल। ठीक है, तो नंबर 1 मिस्टेक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद शोएब भी एग्री करेगा, कि सिलेबस कंप्लीशन तुम्हारा एटलीस्ट 45 डेज पहले खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो नहीं हो रहा है तो तुम कहीं ना कहीं लास्ट मिनट कोप अप नहीं कर पाओगे, रिविजन नहीं कर पाओगे, और मॉक टेस्ट तुम्हारा अच्छा जाएगा नहीं, स्कोर अच्छा आएगा नहीं, और नीट तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तो अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तुम्हारा 45 डेज पहले सिलेबस खत्म होना चाहिए। सेकंड में मेरे को लगता है कि यार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक मॉक टेस्ट नहीं दिए। मैंने बात की उनसे, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट अब तक दिया ही नहीं। वो कह रहे हैं एग्जाम के 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देंगे। तो ये बिल्कुल बेकार स्ट्रेटेजी है। अभी से आपको मॉक टेस्ट देना है, भले ही आप बड़े कम फ्रीक्वेंसी में दो। और पार्ट टेस्ट दो। हाँ, पार्ट टेस्ट दो, कम फ्रीक्वेंसी पे दो, हफ्ते में 1 दो, या 2 हफ्ते में भी 1 दे रहे हो तो चलेगा। बट एटलीस्ट आपको अभी मॉक टेस्ट देने हैं, और आगे चल के जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ धीरे धीरे। लास्ट में जैसे मैं बोलता हूँ कि लास्ट के 1 महीने या 2 महीने आपको या तो हर ऑल्टरनेट डे आप मॉक टेस्ट दो, या फिर हर दिन मॉक टेस्ट दो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो हर दिन देते हैं, बट वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ कि रिवीजन का थोड़ा रिविजन भी करनी है। हाँ। कम टाइम मिलता है। सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है और अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपको जल्दी जल्दी फास्ट रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए जो आपको एनसीईआरटी के अंदर भी जब आप उसको पढ़ते हो तब आपको बार बार रिमाइंड करता रहे कि हाँ यार, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तो ऐसा ही एक लेजेंडरी फीचर आपको मिलता है एनसीईआरटी अभ्यास बैच में। ये जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है, इसको एक्सेस आप कर सकते हो थ्रू नीट एसेंशियल ऐप। ये नीट एसेंशियल ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कहीं से भी जाके इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली ये जो बैच है पूरा एनसीईआरटी अभ्यास बैच, इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी हाईलाइटेड PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी करके एक फीचर है। बेसिकली एनसीईआरटी में जब आप उस पेज को पढ़ते हो, उस पेज के अंदर वो पार्ट्स हाईलाइटेड है जहां से क्वेश्चंस आ रखे हैं, और जब आप उस हाईलाइटेड पार्ट को क्लिक करोगे तो उस क्लिक करने के बाद आपको वो क्वेश्चन एग्जैक्टली खुल जाएगा और आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं यार, एक और बहुत अमेजिंग फीचर है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता है लोगों का जो अटेंशन स्पैन है, स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन कम हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। लगातार 4-5 पेज 6 पेज अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, आप उतना रिटेन नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत अमेजिंग फीचर, आप 2-3 पेज एनसीईआरटी की पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी में पेज वाइज फिल्टर डले हुए इस पे। मतलब आपने जो पेज पढ़ा, लेट से आपने पेज नंबर 150, 151, 152, 3 पेज आपने पढ़ लिया, तो 150, 151 और 152 पेज में से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो अलग से पेज वाइज फिल्टर डाल के उसमें डल रखे। तो आप 151 में से जो क्वेश्चंस आ रखे वो करोगे, फिर 2, फिर 3, इस टाइप से आप पेज वाइज जितने पेज आप पढ़ोगे उन पेजेस के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और खास बात इसमें ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी दोनों के लिए है। तो मतलब अगर कोई ओल्ड एनसीईआरटी ही कंटिन्यू कर रहा था और फिर उसमें से उन्होंने पेजेस या टॉपिक्स कट आउट कर दिए, तो उनके लिए भी ये चीज़ रेलिवेंट है। सिर्फ ये नहीं यार, इसमें एक खास फीचर है, 3 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड पॉलिसी मिलती है। मतलब आपको रिफंड हो जाएगा अगर आपको पसंद नहीं आता, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप 3 दिन के अंदर अंदर, अगर आप बैच परचेस करने के बाद 3 दिन तक आपको पसंद नहीं आए, तो आप बस उनको मेल डाल दो support@neetprep.com, तो उस पर आपको ये जो है रिफंड हो जाता है। इसके लिए और भी अमेजिंग फीचर्स है, वीडियो एक्सप्लेनेशंस वगैरह सब चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और इसका एक इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि ऐसे अब प्रिपरेशन कर रहे हैं कई लोग, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन ये है कि उसको बस दे के छोड़ दे रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालाइज नहीं करना ये भी एक मिस्टेक है। उसके साथ एक और मिस्टेक जो टेस्ट से रिलेटेड है, कवर करूंगा इसी के अंदर, कि बच्चे जो है ना आपस में वो कर लेते हैं कि यार इसका इतना स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो मेरा कब पहुंचूंगा वहाँ पे। अगर आपका 500 आ रहा है, 450 आ रहा है, 550 आ रहा है, किसी का आपके बैच में 650 आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ कि शायद शोएब भी एग्री करेगा, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि
जो तुम्हारे बैच में टॉप दिख रहा है, जो टॉपर आ रहा है, शायद वो फाइनल में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है ना, शोएब को एक्सपेक्ट था तो 720 आएगा, ना मुझे था कि भाई मेरा 680 आ जाएगा। ठीक है, तो मार्क्स जो है ना, तुम्हारा फाइनल डे तुम कितना कॉन्फिडेंट हो, उस टाइम तुम्हारा माइंड किस स्टेट में है, कितना तुम्हारे अंदर पेशेंस है, उन सब पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो लास्ट के नंबर से आपके वो ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रेस मत लो कि भाई मैं उससे 50 नंबर पीछे हूँ, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। अपना मेहनत करते रहो और टेस्ट को एनालाइज करते जाओ। मेरे भी कोचिंग में ऐसा, मैं टॉपर तो नहीं था बट फाइनल टेस्ट में खैर जो हुआ। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड जरूर करूँगा कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, रिवीजन ढंग से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं कर पा रहे, रिवीजन की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर पा रहे। रिवीजन में एक प्रॉब्लम आती है कि जितना टाइम पहले लगा था पढ़ने में, उतना ही टाइम वो अब भी लगा रहे हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना कि अभी आपके पास कम टाइम है, आपको एकदम कंसाइज तरीके से रिवाइज करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, एग्जाम ओरिएंटेड पर। और एक ये भी गलती होती है बच्चों से कि मटेरियल बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं कि यार ये भी करना है, वो भी करना है। अब लास्ट टाइम पे जब ना तुम सिलेबस खत्म कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि लास्ट के 7 दिन में करना क्या है। ठीक है, तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपनी, तो मतलब बाकी सब लोग वो कर रहे थे कि ये भी खत्म कर लो, वो भी खत्म कर लो, इसके क्वेश्चन भी कर लूंगा, जेई के क्वेश्चन भी कर लूंगा, एडवांस क्वेश्चन भी कर लूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार मेरे को लास्ट के 7 डेज में क्या रिवाइज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर लास्ट के 7 डेज तुम्हारे पास है, मुझे पता है कि मैं फिजिक्स की एनसीईआरटी करूंगा नहीं, मैं बायो की एनसीईआरटी पूरी पढ़ूंगा 2 बार, मैं इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी करूंगा, ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करूंगा। तो 2 चीज़ें मुझे 7 दिन में लास्ट में करनी है, उसको मैंने अच्छे से अभी से पूरा प्लान करना है कि तुम क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। इससे फायदा ये होता है ना कि अभी तुम प्रिपेयर्ड हो कि लास्ट 7 डेज, क्योंकि लास्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर लास्ट 7 दिन नहीं पढ़ोगे, तुम अपने 50-60 नंबर लूज कर दोगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, कितना ही बड़ा टॉपर हो, हर एक चीज को याद नहीं रहती। ठीक है, मेमोरी किसी की उतनी, जो जो देखते उनको लगता है कि यार जो टॉपर्स उनकी मेमोरी वो शार्प होती है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ही आता है। मतलब अभी एमबीबीएस में, ठीक है, हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, नहीं याद रहती चीजें। ठीक है, एग्जैक्टली। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, नहीं याद रहती चीज। मतलब तुम्हें कम से कम 4-4 बार, 5 बार पढ़ोगे तुम, तुम्हें याद होगी। ठीक है, छोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं, ये गलती हम लोग अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते हैं, नीट के टाइम पे भी गलती से सीखते हैं। ठीक है, कि तुमने कभी रिवाइज किया नहीं, भूल गए, क्वेश्चन नहीं बना, फिर हो गया कि यार ये तो क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन आता था, लेकिन क्लिक नहीं हुआ उस टाइम पे, कोई एग्जाम्पल था। तो तुम्हारे लास्ट 7 डे तुम्हारे उसको वो करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और लास्ट 7 दिन सब लोग शोभ ने शायद एनसीईआरटी की होगी, वही जो चीज तुमने पहले कर रखी है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, जस्ट स्ट्रेस लेना नहीं है, फोकस करो जो आप कर रहे हो उसके ऊपर। लेक्चर्स देखो ध्यान से अभी। ठीक है, अभी टाइम है, समय है, 3 महीने का 2 महीने का समय तुम्हारे सिलेबस खत्म करने के लिए है। मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, और आगे और वीडियोस आएंगे रिवीजन के ऊपर भी, कैसे करना है, क्या करना है। बिल्कुल। और लास्ट मोमेंट में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज मत लाओ। ऐसा नहीं कि अभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कल से 18 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा कुछ फालतू चेंज मत करो। कंसिस्टेंटली अगर आप रोज 10-12 घंटे टोटल पढ़ाई कर रहे हो, टोटल पढ़ाई, ये बहुत ज्यादा वो है नोशन की तुम्हें 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, फालतू की चीज है। क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना कोई सस्टेनेबल नहीं है। आप मान लो 10 दिन 15 दिन कर दोगे, फिर खुद थक जाओगे और बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दोगे। हाँ, क्योंकि वेब का भी कुछ ना कुछ, मेरा भी था कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिन की एक्टिविटी, जब तुम्हें फ्रेशनेस मिले, घर वालों से बात कर ली, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा घूम लिया आसपास, दोस्तों से बात कर ली, करना पड़ेगा। क्योंकि स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है ये। तुम्हें अगर इतना सर्वाइव करना है, तुम्हें दिन का 8-10 घंटे पढ़ना है, बाकी टाइम तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो। 10 घंटे तो मिनिमम निकालना है। ठीक है, अब किसी दिन 12 खींच दिए, किसी दिन 8 रहेगा, लेकिन 10 का एवरेज तुम्हें रखना है। 4 से 5 घंटे कोचिंग, 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी, तुम इतना कर लोगे सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जैक्टली यार, एकदम जो जो हमने आज बताया ये सबको फॉलो करने की कोशिश करो। सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं होगा। और यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।